हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम मोल्थस के सिद्धांत की आलोचनाएं पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में मोल्थस से रिलेटेड आपको सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए हैं। मैंने उसमें आपको मोल्थस के बारे में बताया, उनकी जनसंख्या सिद्धांत के बारे में, मान्यताएं, प्रतिबंध, जो चीज़ें थी वो सब मैंने क्लियर कर दी है। ठीक है, अब हम उसकी आलोचनाएँ पढ़ेंगे। अगर आपने वो मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई थी तो इसीलिए मैंने उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और ये हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर हम उसके सिद्धांत की आलोचनाएं पढ़ेंगे। देखिए, जाहिर सी बात है, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। जैसे जैसे हमारे जो है नए नए इकोनॉमिक्स आते गए तो उन्होंने पुराने जो विचार थे उनकी आलोचनाएं की। इसी तरीके से जो मोल्थस के जनसंख्या सिद्धांत थे उसकी भी बहुत सारे जो नए इकोनॉमिक्स थे उन्होंने आलोचनाएं करी। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आलोचना होती है हमारी सिद्धांत की जो गणितात्मक रूप है वो दोषपूर्ण है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि देखिए, मोल्थस ने हमें क्या बताया था कि जो जनसंख्या है वो ज्यामितीय क्रम से बढ़ती है और जो खाद्य सामग्री है वो अंकगणितीय क्रम से बढ़ती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो जनसंख्या है वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस से बढ़ती है और जो हमारी खाद्य सामग्री है वो अर्थमेटिकल प्रोग्रेस से बढ़ती है। लेकिन जो आलोचक थे उनका ये कहना था कि ये जो सूत्र है ये वैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, उनका ये कहना था कि जनसंख्या जो है वो तो इसी क्रम से बढ़ती है। ठीक है, लेकिन जो खाद्य सामग्री है उसका जो अनुपात है वो इन्होंने सही नहीं बताया। उनका ये कहना था कि अगर हम आधुनिक तकनीकी को अपनाएं, टेक्नोलॉजी को अपनाएं और वैज्ञानिक आविष्कारों को अपनाएं, ठीक है, तो जो उत्पादन है उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि उत्पादन जनसंख्या के अकॉर्डिंग इतना नहीं बढ़ता है। लेकिन जो आलोचक थे उनका ये कहना था कि उत्पादन भी उतनी तेज़ी से बढ़ सकता है। तो इनका जो ये गणितात्मक रूप है वो दोषपूर्ण है। ठीक है, सेकंड आता है हमारा, जीवन स्तर में वृद्धि के साथ साथ जनसंख्या में वृद्धि नहीं होती है। देखिए, मोल्थस का एक कथन था कि जीवन स्तर में वृद्धि के साथ साथ जनसंख्या में भी वृद्धि होती है। यानी कि अगर आपका जीवन स्तर स्टेबल है, आपका जीवन स्तर जो है वो बहुत अच्छा हो गया है तो क्या होगा, जनसंख्या में भी वृद्धि होगी। ठीक है, लेकिन ये कथन सत्य नहीं बताया गया। जो आलोचक थे उनका ये कहना था कि सत्य तो ये होता है कि जब आर्थिक संपन्नता व जीवन स्तर में सुधार हो जाता है तो जनसंख्या में कमी होने लग जाती है। जाहिर सी बात है, जब लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे, एजुकेटेड हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, जनसंख्या को नियंत्रण करेंगे। ठीक है, उनका जो जो जीवन स्तर है, रहने का जो तरीका है वो क्या करेंगे कि जितने कम बच्चे होंगे उनका वो पालन पोषण और ज़्यादा अच्छे से कर सकेंगे। तो उनका जो ये कथन था कि जीवन स्तर में वृद्धि के साथ साथ जनसंख्या में वृद्धि होती है, ये सत्य नहीं था। ठीक है, आलोचकों को कहना ये था कि जीवन स्तर में वृद्धि के साथ साथ जनसंख्या में वृद्धि नहीं होती है। देखिए, थर्ड पॉइंट है हमारा, मोल्थस प्रगति का अनुमान लगाने में असफल रहे। देखिए, मोल्थस जो थे वो एक निराशावादी विचारक थे। ठीक है, तो उनकी जो सोच थी, उनकी जो विचार थे वो एक सीमा तक सीमित थे। उन्होंने जो देखा वो समझा और वही उन्होंने लिख दिया। जैसे कि उन्होंने जनसंख्या को बताया, खाद्य सामग्री को बताया, लेकिन वो भविष्य में होने वाली प्रगति को, प्रोग्रेस को उसका जो है अनुमान नहीं लगा पाए कि हमारे आने वाले भविष्य में आविष्कार कितने होंगे। ठीक है जी, टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी और जो हमारा कृषि है उसमें उसके उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। ठीक है, तो उन्होंने वो इतने अपनी जो सोच है उन्होंने इतने आगे तक वो पहुंच ही नहीं पाए। ठीक है, उन्होंने एक सीमा तक एक मिनिमम सूत्र बता दिया उन्होंने कि भाई ये जनसंख्या का है, ये खाद्य सामग्री का है। तो वो जो प्रगति का जो अनुमान लगाने में वो असफल रहे। ठीक है, अब देखिए, फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, जनसंख्या की तुलना कुल राष्ट्रीय आय से की जानी चाहिए, ना कि खाद्य सामग्री से। देखिए, जो मोल्थस थे उन्होंने जो जनसंख्या की तुलना की थी वो खाद्य सामग्री से की थी। उन्होंने कहा था कि जितनी जनसंख्या हमारी बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो उत्पादन है, खाद्य सामग्री है, उतनी नहीं बढ़ रही है। तो उन्होंने जनसंख्या, उनका जो ये सिद्धांत था ये वैज्ञानिक नहीं था। उन्होंने जो है जनसंख्या को
खाद्य सामग्री से जोड़ा था, ठीक है। लेकिन जो आलोचक थे उनका ये कहना था कि जनसंख्या की तुलना हमारी कुल राष्ट्रीय आय से की जानी चाहिए, यानी कि हमारी जो इनकम है, नेशनल इनकम है, उसके अकॉर्डिंग हमारी जनसंख्या को जिसे कहते हैं तुलना, उसकी तुलना उसके अकॉर्डिंग की जानी चाहिए, ठीक है, ना कि खाद्य सामग्री से। 5th पॉइंट है हमारा, जनसंख्या वृद्धि के साथ जनशक्ति में भी वृद्धि होती है। देखिए, माल्थस ने इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया था कि अगर हमारी जनसंख्या में वृद्धि होगी तो उसके साथ साथ जो हमारी जनशक्ति है, ठीक है, वो भी तो बढ़ेगी, लोगों की कम्युनिटी बढ़ेगी, ठीक है, और जी लोगों को जिसे कहते हैं श्रम शक्ति हमारी बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो उनका ये कहना था, जो आलोचक थे उन्होंने ये कहा कि भाई माल्थस ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया और सिर्फ उन्होंने ये सिद्धांत बता दिया कि जो जनसंख्या है वो सही नहीं है बढ़ना। लेकिन उनका ये कहना था कि जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जो जनशक्ति है उसमें भी वृद्धि होगी और जो जनशक्ति है वो हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, फ़ायदेमंद है, ठीक है। जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतना उत्पादन भी तो बढ़ेगा, श्रम शक्ति बढ़ेगी, कृषि बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे तो क्या होगा, एक कम्युनिटी बनेगी, समाज बनेगा, ठीक है। तो उनका ये कहना था कि जो माल्थस थे उनका ये सिद्धांत भी गलत है कि जो जनसंख्या है, जो जनसंख्या वृद्धि है वो गलत है, ठीक है। 6th पॉइंट आ जाता है हमारा, जनसंख्या में प्रति एक वृद्धि हानिकारक होती है, ठीक है। माल्थस ने ये कहा था कि जो जनसंख्या है वो उसकी जो वृद्धि है वो हानिकारक है, लेकिन जो आलोचक थे उनका ये कहना था कि जनसंख्या की प्रति एक वृद्धि बुरी नहीं होती है। हमारे देश में उत्पादन के बहुत सारे साधन हैं, ठीक है। अगर जनसंख्या ही नहीं होगी, लोग ही नहीं होंगे तो उन साधन को कौन यूज़ करेगा, ठीक है, और हमारे देश का विकास कैसे होगा, उत्पादन कैसे होगा, ठीक है। जनसंख्या अगर कम होगी, स्थिर होगी तो लोग जो है वो कम मात्रा में होंगे और जाहिर सी बात है भाई, एक आदमी कहाँ तक काम करेगा, ठीक है, एज भी तो हो जाती है लोगों की। फिर जब जनसंख्या कम होगी तो वो जो कहते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते चले जाते हैं, जब जनसंख्या ही नहीं होगी तो वो काम कौन करेगा। तो उनका ये कहना था कि जनसंख्या की जो प्रति एक वृद्धि है वो हानिकारक नहीं होती, जनसंख्या की जो वृद्धि है वो लाभदायक है, ठीक है। देखिए, 7th पॉइंट आ जाता है, मानव में प्रजनन शक्ति स्थिर नहीं रहती। देखिए, माल्थस का ये कहना था कि मनुष्य के अंदर प्रजनन शक्ति स्थिर रहती है। प्रजनन शक्ति उसे बोलते हैं जो है संतान उत्पत्ति करने की जो शक्ति होती है वो स्थिर रहती है। लेकिन जो आलोचक थे उनका ये कहना था कि ऐसा नहीं है, मानव के अंदर जो प्रजनन शक्ति है वो स्थिर नहीं रहती है, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर हम फिज़िकली देखें, एक एज के बाद जो हमारे अंदर प्रजनन की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। संतान उत्पत्ति करने की जो इच्छा होती है वो कम हो जाती है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी अब जनसंख्या है वो तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जब मानव के अंदर प्रजनन की शक्ति ही नहीं रहेगी, मतलब शक्ति कम हो जाएगी, तो हमारी जो जनसंख्या है वो भी कम रहेगी या फिर स्थिर रहेगी, ठीक है। तो माल्थस, ये थी माल्थस के सिद्धांत की आलोचनाएं जो कि की गई थी, ठीक है। आप इसके अंदर मैंने पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए हैं, आप इसके अंदर अपनी लैंग्वेज में, ईजी लैंग्वेज में पैराग्राफ बनाकर अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट में मुझे करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं वो बहुत वैल्यूएबल है मेरे लिए। और आपके कमेंट्स जो हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जब आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, आप लोग बताते हैं कि भाई हमें समझ में आया, हमें अच्छा लगा, आप अच्छा पढ़ाती हैं, ठीक है। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। देखिए, अब हम माल्थस के अति उत्पादन का सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है, थ्योरी ऑफ ओवर प्रोडक्शन, ठीक है। इसमें माल्थस ने क्या बताया है, देखिए, माल्थस के समय में देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत अच्छी हो गई थी, ठीक है। अधिक उत्पादन व उपभोग की दशाएं उत्पन्न हो गई थी। जाहिर सी बात है, जब हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी तो बहुत ज़्यादा उत्पादन भी हो रहा था और उपभोग भी हो रहा था। लेकिन क्या हुआ, माल्थस ने पाया कि देश में वस्तुओं की पूर्ति मांग से अधिक है। इसका मतलब ये है कि वस्तुएं ज़्यादा हो रही थी और मांग कम हो रही थी। तो वस्तुओं की जो पूर्ति है, वस्तुओं का जो प्रोडक्शन है वो मांग से अधिक हो रहा था, यानी कि मांग कम हो रही थी और प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। उसने अमीरी के बीच गरीबी, अति उत्पादन के बीच न्यून मांग की स्थिति को देखा, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था
तो जो प्रोडक्शन कर रहे थे वो तो बहुत अमीर हो रहे थे, लेकिन मांग कम हो रही थी। इसका मतलब ये है कि गरीबी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लोग मांग नहीं कर रहे थे, ठीक है। अति उत्पादन के बीच उन्होंने न्यून मांग को पाया। न्यून मांग मतलब कि बहुत कम मांग, चीज़ों की डिमांड जो थी वो बहुत कम हो रही थी, ठीक है, और लोगों को बेरोज़गार पाया, ठीक है। मॉल्थस का कहना था कि उसके काल में आय बढ़ती है, यानी कि जो उसका जो काल था वो समृद्धि का काल था, ठीक है, विकास का काल था। उसमें क्या था, आय लोगों की बढ़ रही थी, उससे क्या हो रहा था, उपभोग और बचत दोनों बढ़ते हैं, ठीक है। लोग इन्वेस्ट भी ज़्यादा करते हैं और बचत भी ज़्यादा करते हैं, ठीक है। यदि धन का वितरण असमान है तो बचत अधिक और उपभोग कम होता है। जाहिर सी बात है, अगर हमारा जो धन है उसका वितरण असमान होगा, यानी कि जो धन है उसको सही से लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, तो क्या होगा, बचत जो है वो लोग ज़्यादा करने लगेंगे, ठीक है, और उपभोग क्या करेंगे, वो कम कर देंगे, यानी कि जो लोग कंज्यूम है वो कम कर देंगे, और जो लोग हैं पैसे को बचा कर रखने वाली जो बात होती है, लोग वो ज़्यादा करने लगेंगे, ठीक है। देखिए, बचत बढ़ने से विनियोग बढ़ता है और उपभोग घटता है। ज़ाहिर सी बात है, जब आप बहुत ज़्यादा सेविंग्स करने लग जाते हैं तो आप क्या करते हैं कि उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, ठीक है। तो बचत करने से क्या होता है, विनियोग बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और उपभोग घटता है। आप जो है कंज्यूम करना कम कर देते हैं चीज़ों को, ठीक है। इस प्रकार उत्पादन और उपभोग के बीच में अंतर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, जब लोग चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे तो उत्पादन में भी थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा और उपभोग में भी, तो इन दोनों के बीच जो है एक अंतर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। यही अंतर अति उत्पादन की स्थिति को पैदा करता है, यानी कि जब लोग उपभोग नहीं करेंगे, चीज़ों को कंज्यूम नहीं करेंगे, तो क्या होगा, अति उत्पादन होगा, ठीक है। अति उत्पादन की जो स्थिति है वो पैदा हो जाएगी, ठीक है। तो मॉल्थस ने इस ही विचार को न्यून उपभोग सिद्धांत या फिर अति उत्पादन सिद्धांत कहा है, ठीक है। न्यून उपभोग यानी कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा कम कंज्यूम करना, ठीक है, और अति उत्पादन यानी कि ओवर प्रोडक्शन होना, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का प्रोडक्ट का जो है बनना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।